Back to your own YouTube channel, H for Hindi 121, Advanced English Structure number 107। और एक नहीं, इसमें दो अलग अलग एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम करेंगे कवर। साथ में ये भी समझेंगे कि कब आपको किनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक टास्क भी आने वाला है आपके लिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम पैटर्न आज कवर करने वाले हैं एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर का, वो ये है कि आप बी, उसके साथ टू और फिर उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जब आपको खास तौर पे ये कहना हो कि कोई भी चीज जो प्लान्ड है, कि ये चीज एक पर्टिकुलर टाइम पर होने वाली है, और खास तौर पे फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब उदाहरण के लिए ये 5 एग्जांपल्स हैं, उनको पहले कवर करते हैं और फिर अबाउट टू की बात करेंगे। प्रधानमंत्री कल एक नई योजना की घोषणा करने वाले थे। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? प्रधानमंत्री, जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ओवरऑल होलिस्टिक लर्निंग की बात करनी चाहिए, और इसी वजह से आप खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं कहिए। वैसे प्राइम मिनिस्टर कहना गलत नहीं है, लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर के आगे द का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, द प्राइम मिनिस्टर। और ये ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर एक खास डेजिग्नेशन है, तो इस वजह से प्राइम और मिनिस्टर दोनों का ही एम कैपिटल होगा। सो द प्राइम मिनिस्टर कल एक नई योजना की घोषणा करने वाले थे, मतलब पास्ट की बात हो रही है। सो बी के लिए हम यहाँ वॉज का इस्तेमाल कर लेंगे। सो वॉज टू, घोषणा करना मतलब अनाउंस। द प्राइम मिनिस्टर वॉज टू अनाउंस एक नई योजना, अ न्यू। योजना के लिए आप स्कीम या फिर प्लान का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रधानमंत्री जो योजना करेंगे वो प्लान तो होगा नहीं, तो स्कीम बेहतर वर्ड होगा यहाँ पर। और कल के लिए आप yesterday का इस्तेमाल करेंगे। The Prime Minister was to announce a new scheme yesterday. The Prime Minister was to announce a new scheme yesterday. मतलब एक प्लान था, एक एक प्लानिंग की गई थी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम पे ये होने वाला था, एक शेड्यूल्ड टाइम पे ये होने वाला था, तो हमने यहाँ पर was to का इस्तेमाल किया। ट्रेन शाम 7 बजे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, लेकिन देरी हो गई। फिर से एक शेड्यूल टाइम की बात कर रहे हैं, और उसमें क्या हुआ? डिले हो गया। सो द ट्रेन was to arrive मतलब पहुंचना। सो द ट्रेन के लिए was to, पहुंचने वाली थी, was to arrive। शाम 7 बजे, was to arrive at 7 p.m। अब ये ध्यान रखिएगा कि 7 p.m इन द इवनिंग मत कहिएगा, क्योंकि 7 p.m का मतलब ही होता है 7 बजे शाम को। या तो कहिए एट 7 इन द इवनिंग या फिर एट 7 p.m, लेकिन देरी हो गई। अब फैन बॉयज रूल की वजह से कॉमा लगाएंगे, बट इट गॉट delayed। द ट्रेन was to arrive at 7 p.m, but it got delayed। वह प्रतियोगिता जीतने वाला था, लेकिन चोट लग गई। He was to win, वह जीतने वाला था क्या? प्रतियोगिता, द कॉम्पिटिशन। He was to win the competition, लेकिन चोट लग गई। तो इसके लिए आप कहेंगे but he got injured। He was to win the competition, but he got injured। सभी खिलाड़ी अभ्यास करने वाले थे, लेकिन बारिश शुरू हो गई। सभी खिलाड़ी, all the players। करने वाले थे मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो were to, अभ्यास के लिए आप practice का इस्तेमाल करते हैं। All the players were to practice, लेकिन बारिश शुरू हो गई, तो इसके लिए आप कहेंगे but it started raining। हमें अगले महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये आप डालिए कमेंट बॉक्स में। हमें अगले महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना था। सो नया प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है, न्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। और बाकी क्या होगा? बी प्लस टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करके आपने करना है इसे ट्रांसलेट। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, जो कि होता है अबाउट टू का इस्तेमाल करके, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो बस होने ही वाली हो, और इमीडिएट फ्यूचर में जब होने वाली होती है, तो उस केस में आप अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझेंगे। बस स्टेशन से निकलने ही वाली थी जब मैं वहां पहुंचा। द बस, अच्छा, बस स्टेशन या बस स्टॉप एक ही बात है। कुछ जगहों पर बस स्टेशन कहा जाता है, कुछ जगहों पे बस स्टॉप, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सो द बस वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन। आप चाहें तो स्टैंड, बस स्टैंड भी कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि हिंदी में स्टेशन वर्ड का इस्तेमाल हुआ, इसी वजह से मैंने इसे स्टेशन ही कह दिया।
सो द बस वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन, जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई अराइव्ड देयर या फिर रीच्ड देयर। द बस वाज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन आई अराइव्ड देयर या फिर रीच्ड देयर। वह कुछ कहने ही वाली थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कहने ही वाली थी मतलब लड़की की बात हो रही है, तो शी वॉज अबाउट टू से समथिंग कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। यहां पर की के लिए आप अलग से दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा अगले स्टेटमेंट की तरफ, अगले क्लॉज की तरफ जाएंगे। व्हेन समवन, किसी ने खटखटाया, नॉक्ड, समवन नॉक्ड, और दरवाजा खटखटाया, नॉक्ड ऑन द डोर। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन समवन नॉक्ड ऑन द डोर। बारिश होने ही वाली थी, इसलिए हमने जल्दी घर जाने का फैसला किया। इट वॉज अबाउट टू रेन, इसलिए हमने जल्दी घर जाने का फैसला किया। अब इसलिए के लिए आप कहेंगे सो वी डिसाइडेड टू गो होम अर्ली। इट वॉज अबाउट टू रेन, सो वी डिसाइडेड टू गो होम अर्ली। फिर आता है मैच शुरू होने ही वाला था जब बिजली चली गई। The match was about to start when the electricity। अब देखिए, बिजली जाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी वेंट नहीं कहिएगा, आप वेंट आउट कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और द पावर सप्लाई वाज इंटरप्टेड, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। पावर सप्लाई वाज इंटरप्टेड साउंड्स वे टू फॉर्मल, तो आप वेंट आउट या फिर गो आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मैच वाज अबाउट टू स्टार्ट व्हेन, ही नहीं, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। फिर आता है मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था जब तुम्हारा मैसेज आ गया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये भी आपने सोचना है। इसमें आपको अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों एक जगह रख देता हूँ। हमें अगले महीने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना था, तो इसे भी उठाते हैं यहाँ से और डालते हैं इसी स्टेटमेंट के साथ, जिससे कि आप दोनों को ही ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डाल पाएं। थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, सोचिए दोनों के बारे में। इसमें अबाउट टू का इस्तेमाल होगा, इसमें वॉज टू का इस्तेमाल होगा। और बनाइए स्टेटमेंट को, डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। वी आर अप्रोचिंग 1000, ऑल थैंक्स टू योर सपोर्ट। पिछले हफ्ते में जब मुझे लगा था मैं कुछ कम वीडियोस डाल पाया हूँ, उसके बावजूद अप्रॉक्सीमेटली 2500 लोगों ने वीडियोस देखे। और मुझे जो जो और भी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है वो ये, मुझे जो और भी ज़्यादा इनकरेज करता है और वीडियोस डालने के लिए, वो ये बात है कि उन सारे वीडियोस में टोटल शेयर्स का काउंट 250 के ऊपर था। मतलब 950 के आसपास का उस टाइम पे मेरा कुछ सब्सक्राइबर काउंट था, उसमें से अगर 250 लोग भी शेयर कर रहे हैं तो डिजर्व तो करता ही है एक बहुत बड़ा सा थैंक यू आप सब लोगों को आपके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।